हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी जस्ट मैंने आपको अभी लास्ट व्लॉग में ही बोला था कि मैं डीवी के लिए जो भी आपको सेट तैयार करना है उससे रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो बना करके अपडेट देने वाली हूँ। तो ये मेरा सेट है और इसके बारे में मैं अभी बताने वाली हूँ कि कैसे कैसे तैयार किया है। सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है कि किस हिसाब से अरेंज करना है। तो मैंने किस हिसाब से अरेंज किया है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाए हैं, वैसे तो अभी तक सबको पता चल ही गया होगा और ऑलमोस्ट सभी ने अपने बना भी लिए होंगे। बट फिर भी एक दो मेरे को कमेंट आए थे, तो मैंने सोचा कि ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं और मैं बना करके बता देती हूँ कि अब तक किसी को छोटा मोटा अगर डाउट हो तो फिर उससे इसकी हेल्प हो जाए। तो इससे उनकी हेल्प हो जाए, सॉरी। तो ये मेरा सेट है, इसमें मैं बताने वाली हूँ। मैंने अभी मतलब इसको ऐसे क्लिप से ही लगा करके रखा हुआ है। इसमें मैंने ऑलमोस्ट सारे डॉक्यूमेंट, इसमें मैंने दो चीज़ें नहीं लगाई हैं अभी तक। मेरे पास एक तो आधार कार्ड की कॉपी नहीं है जो मैं आज बनवाने को दूंगी, और एक मेरे पास जो नया वाला मेरा ओबीसी का बना है उसकी मैंने कॉपीज़ नहीं बनवाई। वो मैंने जस्ट अभी देखा है कि मैंने केवल पुराने वाले की कॉपी लगा रखी है, और नया वाला मैंने ये सोचा था कि ऐसे साथ में रख लेंगे, बट आई थिंक मुझे उसकी कॉपी भी करवा लेनी चाहिए, तो मैं उसकी कॉपी करवाऊंगी। प्लस एक जो सामान्य घोषणा पत्र है जो मैंने एक व्लॉग में भी बताया था, वो मैंने बनवाने को बोला था, कल ही बनवाने को बोला था, बट अभी तक बनवाया नहीं है भाई ने। वो आज या कल में एक दो दिन में बन करके आ जाएगा, तो वो इसमें मुझे फिर लगाना पड़ेगा। तो अभी मैं बताती हूँ कि किस तरीके से, सॉरी मेरा ओरिजिनल वाला, हाँ ये दो बना रखी है, ठीक है, दो हैं ये। तो मैं दोनों का बता देती हूँ आपको। वैसे तो दोनों सेम ही है, बस थोड़ा सा एक डिफरेंस है, वो मैं भी बताने वाली हूँ। तो मैंने किस हिसाब से अरेंज किया वो बताती हूँ मैं। तो अभी मैंने फिल नहीं किया है वीडियो के चक्कर में, तो मैं वीडियो बनाने के बाद इसको फिल कर दूंगी। तो ये चेक लिस्ट है, सबसे ऊपर हमें चेक लिस्ट ही लगानी है। चेक लिस्ट लगाने के बाद मतलब अगर आप चाहें तो चेक लिस्ट को यहाँ पे भी फिल कर सकते हैं, और अगर आपको डाउट है तो आप वहाँ पर बीकानेर जाने के बाद भी टाइम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जाते ही डॉक्यूमेंट मांग लेंगे, थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा और उसमें आराम से पूछ करके, जो टीम होगी उससे पूछ करके, या फिर जो टीचर्स चेक कर रहे होंगे उनसे पूछ करके आप भर सकते हैं। तो मैंने अभी तक फिल नहीं किया है, मैं इसमें केवल ये ऊपर वाला ये इन्फो फिल कर लूँगी, और फिर नीचे वाला जो है वो मैंने यही सोचा है कि आगे जा कर के फिल कर लेंगे, क्योंकि क्या पता वो डॉक्यूमेंट का हमें अभी तक कंफर्म नहीं है कि कैसे अरेंज करना, मतलब सभी डॉक्यूमेंट को। तो वहाँ पर जा कर के अगर वो उल्टा पुल्टा करवाएंगे, आधा ऊपर नीचे करवाएंगे, तो फिर ये ख़राब हो जाएगा पूरा। या फिर आप इसको पेंसिल से फिल कर लें, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसके बाद जो सेकंड नंबर पे चीज़ है, सबसे पहले चेक लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद जो हमने एप्लीकेशन फॉर्म लगाया था, जब वैकेंसी आई थी उस टाइम पे जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, तो वो लगाया है मैंने। ये मेरा 2 पेज का है। तो इस पर आपको नंबरिंग भी इस तरीके से करनी है, मतलब मैं मेरे हिसाब से जितना मेरे को समझ में आया उस हिसाब से बता रही हूँ कि ये जो जैसे एक पेज है तो इसमें, क्योंकि सभी में पीछे का जो है वो ब्लैंक पेज है, एक पेज पे ही है, तो इसको 1 नंबर, फिर इस वाले को 2 नंबर, मतलब ये ऐसे नहीं करना कि 1 नंबर फिर 2 नंबर, इस पर कुछ भी फिल नहीं करना है। आई थिंक, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं करना। तो ये हो जाएगा 1, और फिर चेकलिस्ट का जो दूसरा पेज है वो हो जाएगा 2 नंबर, और फिर जहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आएगा वो हो जाएगा 3 नंबर, फिर मतलब, और अगले वाला पेज हो जाएगा 4 नंबर। मतलब एक पेज को एक ही मानना है, 2 की मार्किंग नहीं करनी है उस पर। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। उसके बाद ये जो डिटेल वाला है, स्क्रूटनी के टाइम पे जो फिल किया था ये वाला है। तो इसमें फी रिसिप्ट है, तो मैंने तो फी रिसिप्ट ऊपर ही ऊपर लगा रखी है, क्योंकि उसी टाइम पे मैंने इसको यहाँ पे स्टेपलर कर लिया था, तो मेरे वाले में अभी ऊपर है। बाद में अगर वो चेंज करवाएंगे तो इसको ऊपर वाले को हटा करके फी रिसिप्ट को फिर नीचे लगानी है। तो आई थिंक ये समझ गए होंगे। और इसी के साथ में अटेस्टेशन फॉर्म भी आता है। तो अटेस्टेशन फॉर्म हो गया, डिटेल्ड एप्लीकेशन हो गया, फिर उसके साथ में अटेस्टेशन फॉर्म हो गया, और उसके बाद में मैंने एक अलग से भी अटेस्टेशन फॉर्म बनवाया है, जो मेरे को बोला था, मतलब जहाँ से मैंने फॉर्म भरा था उन्होंने मेरे को निकाल करके दिया था कि आप एक अलग से भी खुद से फिल करके और फिर इसको करवा लेना स्कूल से साइन वगैरह। तो ये मेरा पेन से भरा हुआ है, यानी कि मेरे पास 2 अटेस्टेशन फॉर्म है। एक तो जो ऑनलाइन आया है, साथ में निकल करके आता है ऑनलाइन, जिसमें सारी ऑटोमेटिक फिल होकर के आती है, और एक ये खाली वाला जिसे मैंने पेन से फिल किया है। तो ये वाला हो गया। इसके बाद नीचे इसमें, सॉरी, यहाँ पे फ़ोटो लगा करके और खुद के साइन करने हैं। प्लस हर पेज के ऊपर, आई थिंक हर पेज के ऊपर हमें इसको सेल्फ अटेस्टेड करना है, मतलब जितने भी पेज हैं, 1 2 3 4 जितने भी पेज होंगे उनको सभी पेज को सेल्फ अटेस्ट करना है। उसके बाद
यहाँ से देखो 10th जो हमारी जो भी एकेडमिक जो मार्कशीट वगैरह है वो लगानी है। जैसे ये 10th की लगा रखी है मैंने सबसे पहले, उसके बाद 12th की हो जाएगी। किसी ने मतलब जब मैंने की थी तब तो एक ही मार्कशीट आती थी, बट उससे पहले दो दो आती थी। मतलब एक मार्कशीट आती थी और उसके साथ एक प्रमाण पत्र टाइप कुछ आता था। तो पुरानी है तो वो दोनों लगानी है। उसके बाद कॉलेज की भी तीनों लगानी है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों लगानी है। उसके बाद कॉलेज की डिग्री आ जाएगी। उसके बाद जैसे मैंने पहले बीएड किया था तो मैंने बीएड की पहले लगाई है, और मुझे नहीं पता कौन सी लगानी है पहले, तो इसी वजह से मैंने बीएड की पहले रखी है। फिर मेरा बीएड 2 साल का था, साथ में बीएड की हो गई और साथ में बीएड की डिग्री हो गई। उसके बाद एमएससी की थी मैंने, तो एमएससी की हो गई 2 साल की, और उसके बाद एमएससी की डिग्री का हो गया। इसके बाद मैंने लगाया है ये मूल निवास का, ये मूल निवास वाला हो गया। और फिर ये पुराना जो ओबीसी का है मेरा, जो 2024 से पुराना है, ये 23 का बना हुआ है आई थिंक, तो ये वाला लगाया है। और इसके साथ में जो एफिडेविट बनवाया है, यानी कि जिनका 1 साल से ज़्यादा पुराना है उनको एफिडेविट लगेगा, तो ये वाला एफिडेविट हो गया। और इसके साथ में यहाँ पर मैं नया वाला लगा दूँगी, और क्योंकि उसकी अभी मेरे पास कॉपी नहीं है, वरना यहीं पे आ जाएगा वो। इसके बाद संतान संबंधी स्व घोषणा पत्र है, ये मैंने फिल करवा लिया है, ये लगाया है। इसके बाद शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता वाला जो है, ये भी फिल नहीं किया हुआ तो आप देख सकते हैं, ये वाला है, ये लगा देना है। ये चेकलिस्ट के साथ में, चेकलिस्ट जहाँ से आपने निकलवाई होगी ना उसी के साथ में ये दोनों। और उसके बाद जो लास्ट इंस्टीट्यूट है, मतलब लास्ट में मैंने क्या एमएससी किया था, तो एमएससी से मैंने ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मतलब एमएससी का जो कॉलेज है मोरार का, वहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाया था, वो लगाया है। और उसके बाद 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो 2 अलग अलग गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवा करके लगाने हैं, तो वो दोनों, ये 2 हो गए, वो ये दोनों लगा रखे हैं। इसके बाद ये वाला मैंने अभी बनवाया नहीं है एफिडेविट, जो मैंने अभी भी बोला कि जस्ट बनवाने को दे रखा है, तो ये वाला लग जाएगा। अभी मैंने जस्ट इसको ऐसे ही रखा है बताने के लिए, और ये हो जाएगा। और उसके बाद जितने भी मतलब एक सेट में तो सॉरी ओरिजिनल ही लगेंगे, तो जितने भी ओरिजिनल वाले हैं, ये वाले एफिडेविट मैंने 4-5 पहले ही बनवा लिए थे। तो मेरे पास कौन कौन सा मैं बता देती हूँ। एक तो ये न्यायालय वाला है कि मेरा कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, प्लस दहेज का है कि भाई दहेज ना लेंगे ना देंगे। और एक कौन सा है ये, हाँ, कि भाई जो भी मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो एकदम सही हैं। और उसके बाद ये जाति वाला है ओरिजिनल का, तो मैंने ऐसे 4-5 बनवा रखी हैं, वो लगा देने हैं। एक इसमें चला गया, अच्छा 2 आ गए इसमें। एक धूम्रपान गुटखा वाला है, और एक ही कौन सा है, हाँ ये संविधान का है। मतलब मेरे को लगता है मैंने फालतू में इतने 5-6 बनवा लिए, बट मेरे को किसी ने बताया था, मेरे को तो आइडिया था नहीं, तो मुझे जैसा बोला गया कि ये 4-5 बनेंगे, किसी से पूछा तो मैंने उसी टाइम पे बनवा लिए थे। और इसके बाद सबसे लास्ट में जो चीज़ आएगी वो है ये नमूना हस्ताक्षर वाला, ये भी वहीं पे जाकर के फिल करना है। तो मेरे को तो इतना कुछ समझ में आया है कि ऐसे ऐसे सेट अरेंज करना है, और मैंने इसी हिसाब से अरेंज किया है। अगर आपने अभी तक करवा लिया है डीवी, और मेरे सेट में भी अगर आपको लग रहा हो कि मैंने कोई चीज़ छोड़ दी है या फिर मैंने अलग तरीके से अरेंज किया है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे भी बता सकते हैं, क्योंकि मेरी भी हेल्प हो जाएगी, दूसरों की भी हो जाएगी। बाकी इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, वहाँ पे टाइम भी मिलता है और हमारी हेल्प के लिए ही रहते हैं वो सारे लोग, तो वहाँ से हमें हेल्प मिल जाएगी। तो इतना ज़्यादा पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एफिडेविट अगर यहाँ पर आपका कुछ रह जाएगा तो वहाँ पर भी बनाने के लिए होता है, तो वहाँ पर बना देंगे, तो इतना ज़्यादा पैनिक मत करो। और जैसे मैंने बताया है वैसे अरेंज कर लेना, मार्किंग कर देना, सारे डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट कर देना। तो बस इतना ही है। तो मेरे हो गए ये 2 सेट, एक सेट ये हो गया, एक ये हो गया। वैसे मैंने 3 बना रखे हैं, बट ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेके मैं तीनों ही जाऊँगी, क्योंकि हो सकता है एक आधा पेज इधर उधर मिस हो जाए या फिर खो जाए कहीं पे या फिर गड़बड़ हो जाए, तो मैं उसमें से निकाल करके और वो लगा दूँगी साथ में। अच्छा एक चीज़ तो मैं भूल ही गई, कहाँ पे गया, ये वाली जो फाइल है इसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है सारे, मतलब जो भी स्कूल वगैरह की मार्कशीट वगैरह है, एमएससी बीएड वगैरह की, ये सारी ओरिजिनल है, तो ये भी लेकर के जा रही हूँ। तो ये सारा हो गया। और हाँ, इसको यहाँ पर आई थिंक धागे से बांधना होता है, यहाँ कोने पर से, और इसको धागे से बांधना होता है। तो अपना धागा सब लोग साथ में रख लेना, अभी अगर नहीं भी बांध रहे हो तो भी अपना धागा साथ में ले लेना, एक प्लास्टिक वाला,
तो हाँ, इस तरीके से अरेंज किया है। यहाँ पर फ़ोटो वगैरह लग जाएगी। ये मैंने वीडियो के चक्कर में अभी तक फिल नहीं किया था, क्योंकि मैंने सोचा दिखाएंगे वीडियो में तो फिर खुद की पर्सनल इन्फो होती है, इस वजह से। तो अभी मैं ये सारी चीज़ें फिल कर दूँगी। आई थिंक इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी और काफ़ी सारे डाउट भी क्लियर हो गए होंगे। और कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर मेरे वाले में कुछ गड़बड़ हो तो आप मुझे भी बता सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अच्छे से आप लोग कर लो अरेंज, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर सब कुछ वो समाधान, अगर कोई समस्या आ रही है तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इतना पैनिक मत करो। चलो, ओके, बाय बाय।